A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 10 students, in the previous part of this lesson, heredity and evolution, we have discussed about what is heredity, right? And in today's part we will be discussing what is evolution. आपने तो ये सुना ही होगा that we have evolved from monkeys. तो ये कैसे हुआ, चलिए आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन and what is inherited and acquired trait and origin of life on earth, speciation, right? तो चलिए एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन. आपके बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दिया है जिसमें वी विल कंसिडर 3 केसेस, ओके, एंड वन बाय वन आई विल डिस्कस. तो पहला आता है केस 1. ओके, लेट मी टेल यू. तो पहला केस में क्या है? Yes, look here. Some red color beetles are there. ठीक है, जो कि प्रोमिनेंटली पता चले. और यहाँ पे ग्रीन कलर सा है जो कि ग्रीन कलर के लीव्स के साथ पूरा मैच हो जा रहा है ना, जैसे कि आप नहीं देख पा रहे थे. तो वैसे ही दिस क्रो, ओके, जो कि बेसिकली क्या खाता है? बीटल खाता है. इट विल कम, वो खाने के लिए आएगा तो किसे खाएगा? ऑब्वियसली रेड कलर को खाएगा क्योंकि वो इजीली उसे देख पाता है, राइट? तो ऐसे ही अगर वो ऐसे रेड कलर के बीटल्स को खाता रहेगा तो क्या होगा? विल देयर एनीबडी लेफ्ट? नहीं रहेंगे. बाकी बचेगा कौन? ये ग्रीन वाला बचेगा एंड इट विल रिप्रोड्यूस. फिर ये क्या करेगा? ग्रीन कलर के ही सिर्फ बीटल्स बच जाएंगे. ओके, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैम सारे तो रेड थे, ग्रीन कहाँ से आए? हमने ये पढ़ा था, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं. सो ड्यू टू वेरिएशन ज़्यादा रेड कलर के थे और वेरिएशन क्या थोड़ा सा होता है ना, कम वेरिएशन, तो आ गया हमारा ग्रीन कलर. ठीक है, लेकिन ये जो रेड कलर के बीटल्स जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट थे, क्या हुआ? उनको जो बीटल्स को बर्ड्स खाने लगे, राइट? और ये ग्रीन कलर के बीटल्स बच गए क्योंकि ये द सेम कलर ऑफ द लीफ हैं जो कि उनके अंदर कैमोफ्लेज हो जाते हैं, तो उनका नंबर बढ़ गया. ये है केस 1. तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, वेरिएशन बिकेम कॉमन बिकॉज ऑफ सर्वाइवल एडवांटेज. क्योंकि देखिए, नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन. तो ये एडेप्टेशन क्या हुआ कि ये ग्रीन कलर जैसे हो रहे हैं तो उनका नंबर बढ़ रहा है, राइट? बिकॉज क्रोज और बर्ड्स कैन नॉट सी देम, वो उनको देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए ग्रीन कलर के नंबर बढ़ गए. ये उनका एडवांटेज हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उनका एडवांटेज हुआ जो कि उन्हें जिंदा रहने में हेल्प किया. समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट आता है केस 2. इसमें क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे भी वेरिएशन आए जो हमारे ग्रीन कलर के थे. ठीक है, ग्रीन कलर के थे, तो ग्रीन कलर जो थे इनको ये रहे और ये आए ब्लू कलर आए वेरिएशन. ठीक है, ब्लू कलर वेरिएशन आए तो यहाँ पे जिंदा कौन रहने वाला था? क्योंकि ब्लू कलर तो बर्ड्स देख लेंगे, लेकिन ग्रीन कलर रहने वाले थे. लेकिन बाई चांस एक्सीडेंट की वजह से ये जो हमारा बेबी एलिफेंट है, इसने क्या किया? वो खेल के जा रहा था एंड इसने क्या किया? स्टैम्प कर दिया. किसके ऊपर? ग्रीन कलर के ऊपर. तो सारे जो हमारे ग्रीन कलर के थे इंसेक्ट, वो सब क्या हुए? मर गए. तो बचे कौन? ब्लू वाले बच गए और उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो पूरे ब्लू कलर के वेरिएशन आ गए. समझ में आया? तो क्या हुआ? लेकिन चांसेस किसके थे जिंदा रहने के? ग्रीन के. लेकिन जिंदा कौन रहा? ब्लू. व्हाई? बिकॉज बाई एक्सीडेंट, बाई चांस क्या हो गया? एलिफेंट ने उनके ऊपर पैर रख दिया और ये सारे मर गए. अंडरस्टूड? तो इससे हमें क्या समझने के लिए मिलता है कि वेरिएशन बिकेम कॉमन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल. एक्सीडेंट की वजह से ब्लू कलर बच गए और उनके नंबर बढ़ते गए. तो इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि अचानक से कोई भी वैरायटी का डिलीट हो जाना, कोई भी जीन का डिलीट हो जाना. प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन. यहाँ पे एडेप्टेशन कुछ नहीं था, लेकिन बाई एक्सीडेंट की वजह से इनके नंबर बढ़ गए, राइट? नेक्स्ट आता है थर्ड, केस 3. ये क्या है? देखिए, यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे आपको कुछ बिग बीटल्स दिख रहे हैं. ठीक है, ये हमारे बड़े बड़े बीटल्स हैं. वही बीटल्स आगे जाके छोटे छोटे हो गए. कुछ तो रीज़न रहा होगा. रीज़न ये था कि जब ये बड़े बड़े थे तो फिर क्या हुआ? खाना ख़त्म हो गया. जो लीव्स वो खाते थे, वो बुशेस के लीव्स ख़त्म हो गए, तो वो अडेप्ट कर लिए
खाना मिलने तक वो क्या अपना साइज छोटा हो गया उनका, फिर मतलब दुबले पतले हो गए, राइट। तो फिर क्या हुआ, ये फिर से जब पत्ते अवेलेबल हो गए फिर से वो दोबारा क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। लेकिन क्या है, इनके जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि मान लो कि ये छोटे वाले जो कीड़े हैं, मतलब जो पतले हो गए थे, इनका नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा, छोटे होंगे क्या, नो। अगर खाना अवेलेबल होगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, फैट एंड हेल्दी। अगर खाना नहीं होगा तो ऐसे ही रहेंगे। इट इज़ अ चॉइस, ठीक है, ये टेम्परेरी है। सो द बीटल्स विल बिकम स्मॉलर इन साइज, बट दिस इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जेनेटिकली नहीं है, क्योंकि यही जो बीटल्स थे ये क्या बन गए हैं, पतले बन गए हैं, क्योंकि खाना नहीं है। अगर खाना मिल जाएगा ये वापस से क्या हो जाएंगे, मोटे बन जाएंगे, बट स्कैरसिटी ऑफ फूड, दस इट इज़ टेम्पोररी चेंज। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं हो पाएगा। समझ में आया आपको, मान लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको खाना दिया गया, ठीक है, आपको ढेर सारा खाना दिया गया, तो आप क्या, आपका पेट बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप मोटे हो जाओगे। तो क्या आपका नेक्स्ट जनरेशन भी वो मोटा होके रहेगा, कि बिकॉज इट इज़ टेम्परेरी चेंज ना, आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप फिर से दुबले पतले हो जाओगे, राइट। इत द सेम वे ये जो बीटल्स थे ये दुबले पतले हो गए बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी, स्कैरसिटी ऑफ फूड, ठीक है। अगर इनको दोबारा खाना मिलेगा सो दे कैन बिकम द फैट वन, राइट। तो ये टेम्परेरी चेंज है और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, देखिए, जो कि हमने ये देखा कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो क्या होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो सकता है, जो हम इनहेरिट करते हैं बाय बर्थ। फॉर एग्जाम्पल डिम्पल्स, जैसे कि मेरे गाल में एक डिम्पल है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको डिम्पल, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो डिम्पल है, तो ये क्या होगा, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और क्या है, ये जो आई कलर है इट कैन बी ट्रांसफर्ड। और जो देखो टाइगर के बॉडी में स्ट्राइप्स हैं, सो टाइगर बेबी विल बी बॉर्न विद द स्ट्राइप्स ओनली, उसके पास स्पॉट्स नहीं आएंगे, स्ट्राइप्स आएंगे। इट इज़ जेनेटिकल, ये इनहेरिट कर सकते हैं पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल याद रहेगा, डिम्पल्स, आई कलर एंड फर कलर और बॉडी पैटर्न, बॉडी के स्किन के उनके जो फर के पैटर्न है, राइट, ओके। तो ये है इनहेरिटेड, इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये जर्म सेल में होगा, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के उसी जीन में होगा, राइट। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि जैसे कि मान लो मैंने डांस सीखा है आफ्टर बर्थ, राइट। मैंने बर्थ के बाद क्या किया है, मैंने इनहेरिट, एक्वायर किया है, नॉट इनहेरिट, मैंने एक्वायर किया है, नॉलेज एक्वायर करना। मैंने डांस सीखा है, मैंने साइकिलिंग सीखी है, तो क्या मेरी डांस के स्किल्स, मेरे साइकिलिंग के स्किल्स विल दैट बी ट्रांसफर टू माई नेक्स्ट जनरेशन, नो, क्योंकि ये मैंने आफ्टर बर्थ आई हैव एक्वायर्ड देम, राइट। ये मेरे जीन में नहीं है, ये मेरे जीन में नहीं है, सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मी टू माई ऑफस्प्रिंग, अंडरस्टूड। सो बेसिकली ये जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये जो एक्वायर्ड है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ओके। तो चलिए इनके बीच में डिफरेंस, ये देखिए, चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कैन नॉट बी पास्ड ऑन द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड द इनहेरिटेड ट्रेट्स, चलिए डिफरेंस सी। These are the traits acquired during one's lifetime, जैसे कि डांस, साइकिलिंग, गिटार प्लेइंग, हारमोनियम प्लेइंग, ये सारे क्या है, एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में। और इनहेरिटेड ट्रेट्स ये क्या है, these traits inherited from one's predecessor, यानी कि पेरेंट्स से। इट इज़ नॉन इनहेरिटेबल, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होगा, एंड इट इज़ इनहेरिटेबल। नॉट प्रेजेंट इन द जेनेटिक मेकअप, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, and here it is present, here it is not present. And change in DNA will not result in any change in, अगर DNA चेंज हो जाए तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे because it is not present in the DNA, लेकिन DNA will bring about changes because it is present in the DNA, understood? Yes. Now next, then आता है origin of life on earth. अर्थ में लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, आपने मेरा ये वीडियो देखा है संडे एडवेंचर में, बर्थ ऑफ अर्थ, इसमें मैंने बताया है कि कैसे डार्विन ने बताया था, कैसे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कैसे रिसर्च किया, ओपारिन और हाल्डेन ने जो दी थी,
केमिकल इवोल्यूशन कैसे लाइफ स्टार्ट हो इस वीडियो में है, आप ज़रूर देखें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पेशिएशन। स्पीसीज क्या है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दोज हु कैन इंटरब्रीड, जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, राइट। तो स्पेशिएशन हमने किया कैसे, देखिए मान लीजिए ओरिजिनल बीटल के एक पॉपुलेशन थे, ठीक है, उनका एक ही पॉपुलेशन था जिसमें वैरायटीज थे, राइट। तो अचानक से उनके बीच में से क्या हुआ, एक रिवर, अचानक से कोई रिवर आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोनों बिछड़ गए ना, ये बिछड़न हो गया इनका, ये लोग दोनों हिस्से में बट गए। तो ये रिवर क्रॉस करके इस तरफ नहीं आ सकते, ये रिवर क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो दोनों क्या हुआ, बिछड़न हो गया, ये इस तरफ ये उस तरफ। तो क्या होगा, दे विल रिप्रोड्यूस, जब रिप्रोड्यूस करेंगे इन्हीं के बीच में ही सिर्फ रिप्रोड्यूस होगा, और ये लोग जो रिप्रोड्यूस करेंगे इन्हीं के बीच में। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या रहेगा, आफ्टर बहुत सालों बाद, अचानक से नहीं आएगा वेरिएशन, बहुत सालों बाद ये अलग एक स्पीसीज, ये अलग एक स्पीसीज बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखिए। तो स्पीसीज अलग अलग होंगी। आफ्टर मान लीजिए कि समर का टाइम आ गया, तो ये जो नदी थी, द रिवर क्या हो गया, ड्राइज अप, तो ये दोनों फिर से पास आ गए। अगर पास आने के बाद इन दोनों के बीच में मेटिंग होगा क्या, नो। क्यों? क्योंकि वेरिएशंस इतने बढ़ गए कि ये और ये अलग अलग स्पीसीज बन गए। समझ में आया आपको कैसे हुआ? देखिए, ये नेचुरली ये टोटल पॉपुलेशन थे, कोई भी नेचुरल वजह से, या फिर कौवा आया एक बीटल को, 3-4 बीटल को पकड़े ना खा के कहीं दूसरी जगह पे छोड़ दिया, तो वो जो बीटल दूसरे जगह पे है, क्या वो यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन में क्या करेगा, वो ब्रीडिंग कराएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे वेरिएशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, तो वेरिएशन होते होते लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 नए स्पीसीज क्रिएट हो जाएंगे। अगर फिर से ये बीटल कहीं भी आ सकता है, इनके पास आ जाता है, फिर भी ये मेटिंग नहीं कर सकती, बिकॉज दे बोथ वेयर न्यू स्पीसीज। समझ में आया हो? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, वो तो हो गया। फिर यहाँ पे क्या, ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जो नेचर के साथ एडजस्ट करेगा वो रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 स्पीसीज थी, वाइट एंड ब्लैक, लेकिन जैसे कि इंडस्ट्रियल पीरियड में ऐसा हुआ कि जो पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक कलर के नंबर ज़्यादा बढ़ गए, बिकॉज दे कुड एडजस्ट। तो यहाँ पे देखो एक स्पीसीज डिलीट हो गई और एक स्पीसीज आ गई। समझ में आया? नेक्स्ट, ये देखो, जैसे हमने एक्सीडेंट के बारे में बताया, मान लो कि इतने सारे फ्रॉग है, कुछ ब्राउन थे, कुछ ग्रीन थे, राइट। सम वर ब्राउन, ओके, दीज आर ब्राउन एंड दीज आर ग्रीन। तो मान लीजिए कार के एक्सीडेंट में क्या हुआ, ये मर गए, ओके। ये क्या हुआ, कार के एक्सीडेंट में इनका डेथ हो गया, पिचक गए ये, बाकी बचे थे ये। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, इनके नंबर बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे भी देखो इनके नंबर बढ़े थे, तो इनके नंबर बढ़ गए और ये पूरा ही पूरा डिलीट हो गया। समझ में आया आपको? तो इसी तरह नए नए स्पीसीज बनते हैं, या फिर कोई कोई स्पीसीज ये पूरा डिलीट हो जाते हैं। तो इसी तरह स्पेशिएशन होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज। कैसे पता चला? कुछ तो रिलेटिविटी रही होगी ना, कुछ रिलेटेड रहा होगा। ये भी मेरे जो संडे एडवेंचर है उसमें आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन, जिसे हम डाइवर्जेंट भी इवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? देखिए, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। जैसे कि ह्यूमन के हैंड, राइट, कैट के हैंड एंड व्हेल के फ्लिपर्स, ओके, एंड बैट के विंग्स। सी, ये है ह्यूमन का, ये है कैट का, ये व्हेल और ये बैट, राइट। इनके देखिए स्ट्रक्चर सेम है, सभी के देखो द नंबर ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स सेम है, राइट, लेकिन देयर फंक्शन इज डिफरेंट। हम हाथ से क्या करते हैं, राइटिंग, ईटिंग, होल्डिंग थिंग्स। कैट क्या करती है, चलती है। व्हेल क्या करती है, फ्लिप करती है, स्विम करने में। बैट क्या करती है, उड़ती है। सो दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। उनका फंक्शन क्या है, अलग है, इट इज डिफरेंट, बट देयर स्ट्रक्चर इज सेम। अंडरस्टूड? या तो इसे होमोलोगस, यानी कि इसे हमें पता चलता है कि हमारे कोई कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे, राइट। सो लाइक दैट एनालोगस ऑर्गन आता है। ये क्या है, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, लाइक बर्ड के विंग्स, बैट के विंग्स एंड इंसेक्ट के विंग्स। ये देखो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें
ये भी सॉफ्ट होते, इसी फीदर से बने हुए थे, ये मसल से बने हुए थे। तो क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट है, ऑरिजिन डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम। तीनों उड़ने में हेल्प करते हैं, है ना, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये भी पता लगाता है कि दे हैव एडेप्टेड फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, राइट। ये बताता है कि इन्होंने एडेप्ट किया है, इसलिए इसे एनालॉगस या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। अंडरस्टूड? ओके। नाउ और एक एविडेंस क्या है, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा। ये क्या है, जैसे डायनासोर, डायनासोर को किसी ने देखा था, नहीं देखा था, कैसे पता चला वो एग्जिस्ट किए हैं, लाइक उनके बोन के रिमेनिंग से। सो प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो कुछ टाइम पहले ये जिंदा थे, कैसे पता चला, कुछ प्रूफ मिला, जैसे कि ये फॉसिल्स, ये मिट्टी में धसे हुए मिलते हैं। ये पता है आर्कियोप्टेरिक्स है। ये क्या है, ये एक बर्ड है बेसिकली, लेकिन क्या है, रेप्टाइल जैसे स्ट्रक्चर भी, जैसे डायनासोर बर्ड आपने देखा था। तो ये हमें क्या बताता है, क्या रिलेशन है कि बर्ड किससे बने हैं, रेप्टाइल से इवॉल्व होके बर्ड आए हैं। समझ में आया? तो इसी तरह हमारे साइंटिस्ट ने रिलेट किए और फिर उन्हें पता चला कि विच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम हुम। तो ये भी हमें क्या करते हैं, इवोल्यूशन के कुछ प्रूफ्स देते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो विद दिस we have completed this part and see what Darwin says. Darwin ने क्या कहा था, it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. जैसे कि हमने देखा था, जो चेंज के साथ, नेचर के साथ एडजस्ट करेगा वो ही ज़्यादा देर के लिए ज़िंदा रहेगा, ना कि आप बहुत ही बलवान हो, you will survive. No, you are intelligent, you will survive. No, but who can adjust to the change in the nature will select them. I hope you have understood, and don't forget to watch the birth of Earth, right? Okay, at last I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy, and thank you.